हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गद्दी गडेरिया समाज कहाँ खड़ा है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे खटीक समाज से। तो फ्रेंड देखिए, खटीक समाज जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, चाहे राजनीति हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे अधिकारी बनना हो। इस तरीके से काफ़ी फील्ड में बहुत आगे निकल चुका है। फ्रेंड, आज पार्टियां जो हैं, जो विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड पार्टी, या आपके फ्रेंड अलग अलग स्टेट में जहाँ जहाँ पार्टियाँ, आज उनकी सभी की नज़र खटीक समाज पर है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड कुछ जातीय समीकरण है, जैसे एससी में आते हैं खटीक लोग। तो हम इस वीडियो में फ्रेंड देखेंगे कि खटीक लोग ऐसी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो विभिन्न पार्टियाँ ये चाहती हैं कि भाई, क्योंकि जाटव समाज में बहुत सारे नेता आ चुके हैं, पार्टी आ चुकी हैं और वो जीत कर ले जा रही हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उनको कम्पिटिट करने के लिए जो पहली पसंद बनी हुई है हर पार्टियों की, वो खटीक समाज बनी हुई है कि अगर हम खटीक समाज को लेंगे, उनको जिताने का प्रयास करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके समाज द्वारा, जो उनसे रिलेटेड समाज हैं उनके द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं वो जो जाटव बहुल वाली पार्टियाँ हैं उनको हरा सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। तो फ्रेंड देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो मात्र जानकारी के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी समुदाय को नीचा या ऊंचा दिखाना नहीं है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो खटीक कम्युनिटी है वो खड्डी के नाम से जानी जाती है, सोनकर के नाम से जानी जाती है, सूर्यवंशी के नाम से जानी जाती है, पाल के नाम से जानी जाती है, डोम के नाम से जानी जाती है, खटी के नाम से जानी जाती है और धनगर के नाम से। और फ्रेंड, जो मुस्लिम खटीक हैं उनको हलाल खोर भी बोला जाता है। तो हलाल खोर मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि फ्रेंड हिंदुस्तान में जो हलाल खोर हैं वो ज़रूरी नहीं, जिनको हम कुरैशी बोल देते हैं, वो ज़रूरी नहीं वो खटीक ही हों। लेकिन जो कुछ भारत के खटीक थे वो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, या औरंगज़ेब ने उनका धर्म ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा दिया, तो इसीलिए उनको हलाल खोर बोला जाता है। तो फ्रेंड देख लेते हैं हम रिलीजन। देखिए, जो हिंदुओं में खटीक हैं वो फ्रेंड आपके 80% हैं, और जो मुस्लिम में हैं वो फ्रेंड 7% हैं, और जो सिख हैं वो 1% है, और बौद्ध जो हैं वो 1% हैं। और कुछ लोग फ्रेंड क्या है, वो नास्तिक हैं, तो इसको मैंने इस कैटेगरी में नहीं डाला। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अदर धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड ये हिंदूज़ में वैसे 88% है, बाय मिस्टेक 80 हो गया है। तो हिंदूज़ में 88%, मुस्लिम 7%, सिख 1%, बौद्ध 1%, और जो बचे हैं फ्रेंड आपके 3%, वो आपके क्या हैं फ्रेंड, कुछ नास्तिक लोग हैं, कुछ लोग किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं, और कुछ लोग क्या है फ्रेंड, किसी और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड, तो खटीक लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, खटीक लोग जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं, और आपके जो मुस्लिम्स हैं खटीक वो बांग्लादेश में पाए जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड जो आपके कुछ खटीक हैं वो पाकिस्तान में भी हैं। तो फ्रेंड रिजर्वेशन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, वैसे भारत के जितने भी मैक्सिमम राज्य हैं, सभी मैक्सिमम राज्य में खटीक समाज को एससी का रिजर्वेशन है। ठीक है, स्पेशली जितने भी आपके नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, इन सभी में फ्रेंड क्या है कि खटीक समाज जो है वो एससी कैटेगरी में आता है, शेड्यूल कास्ट में। और इनको सेंट्रल लेवल पर भी क्या है फ्रेंड, वो एससी का रिजर्वेशन है। कुछ एक दो स्टेट हैं जिनमें इनको ओबीसी का रिजर्वेशन है, जैसे फ्रेंड बिहार है, गुजरात है, और बिहार में और गुजरात में जो खटीक लोग हैं उनको ओबीसी का रिजर्वेशन है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड कुछ थोड़ा खटीक समाज के बारे में कुछ खास जानकारी या कुछ जर्नल का जानकारी। तो देखिए, खटीक शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत शब्द के खट्टक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है शिकार करने वाला या वध करने वाला। तो खटीक लोग पुराने समय में जानवरों का वध किया करते थे, इसी कारण इन्हें खटीक या हलाल खोर भी कहा जाता था। खटीक लोग गद्दी गडेरिया समुदाय की तरह भेड़ बकरी पालन का कार्य करते थे तथा वे इनका वध करके बेचा करते थे। ये लोग गडरी खटीक कहलाए।
जो खटीक लोग सूअर का पालन करते थे और उनका वध करते थे और वध करके इनके मीट को बेचते थे, उनको वे लोग डॉन कहलाए। जो खटीक लोग फल सब्जी बेचा करते थे वे सोनकर कहलाए। खटीक लोग गडरिया लोगों की तरह ही पशु किसान कहलाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बहुत सारी थ्योरी हैं। तो एक थ्योरी ये भी है, जो लोग ये मानते हैं कि भाई खटीक लोग जो हैं, जो सूअर पालते हैं, जिनको डोम बोला जाता है, तो वो लोग नीची जाति के हैं, सूअर पालने गलत काम कर रहे हैं। तो कुछ फ्रेंड, कुछ जानकार, कुछ इतिहासकार ये थ्योरी बताते हैं कि जब मुग़ल लोगों ने अटैक किया था, तो मुग़ल लोग क्या है कि वो ज़्यादातर मुस्लिम्स थे। तो मुस्लिम लोग क्या है, वो सूअर को बहुत ज़्यादा बेकार प्राणी मानते थे कि ये बहुत ये है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागते थे। तो इसके लिए उन्होंने सूअर का पालन करने लगा। तो खटीक जो लोग हैं, उन्होंने सूअर का पालन इसी तरीके से करना चालू करा। तो जब मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे, तो वो लोग क्या करते थे फ्रेंड, जैसे वो हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं, हिंदुस्तान पर कहीं अटैक कर रहे हैं, तो ये लोग उनके सामने सूअर को छोड़ देते थे और सूअर का वध कर देते थे। तो इससे क्या होता था कि वो मुस्लिम इनसे दूर भाग जाते थे। तो इस तरीके से कई खटीक लोगों ने कई प्राचीन मंदिरों को बचाया, कई प्राचीन जो महान राजा थे उनकी जान बचाई सूअर के बेसिस पर। तो फ्रेंड, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिन लोगों ने सूअर का पालन किया था, तो वो लोग पहले ब्राह्मण थे। वो लोग क्या करते थे, बलि की जो प्रथा होती थी, तो वो खटीक के हाथों से ही दिलवाई जाती थी। वैसे एक बात ये और बोली जाती है फ्रेंड, जो गडरिया लोग हैं, उनसे भेड़ बकरी वो पालते थे, तो वो बकरा होता था उनके पास। उस बकरे को बलि के लिए पहले पुजारी जो होता था, वो गडरिया उससे कांटेक्ट करता था कि हमें बकरा चाहिए बलि चढ़ाने के लिए, और उस बकरे को खटीक के हाथों कटवाया करते थे। तो ये कुछ थ्योरी है जो फ्रेंड बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं फ्रेंड जो खटीक की सबकास्ट है और उनके ओरिजिन कैसे हैं। तो देखिए, इसमें कुछ फ्रेंड जर्नल खटीक की सबकास्ट लिए, जैसे सोनकर, पाल खटीक, धनगर खटीक, डोम खटीक, सूर्यवंशी खटीक और चक खटीक। तो देखिए फ्रेंड, जो सोनकर खटीक हैं, ये इनका काम था फ्रूट्स को बेचना, यानी कि जो फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, इनको बेचना। और इनका ओरिजिन माना जाता है फ्रेंड बनिया से, यानी कि वैश्य जो जाति होती हैं, जाति का ग्रुप होता है, उसमें से इनका ओरिजिन माना जाता है। और ये ईस्ट यूपी में, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और आपका कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र और कुछ बिहार के क्षेत्र में लोग पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, दूसरे आते हैं फ्रेंड इसमें पाल खटीक। तो ये पाल खटीक जो होते हैं फ्रेंड, ये शेफर्डर थे, मतलब ये भेड़ बकरी पालने का काम करते थे। और इनका ओरिजिन जो हुआ, ये गडेरिया जाति से हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो पाल खटीक हैं, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। फ्रेंड, जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद मंडल है, उस मंडल में ये लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ के जो उत्तराखंड के और आपके मुरादाबाद मंडल के जो खटीक हैं, वो सभी लोग अपना पाल टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुंशी रामपाल, नारायण पाल, मोहन पाल वगैरह, ये सब। उसके बाद फ्रेंड आते हैं धनगर खटीक। तो ये क्या है, शीप बूचर थे, यानी कि ये भेड़ों को, बकरों को हलाल करते थे। तो ये आपके जो धनगर गडरिया हैं, उनमें से इनकी उत्पत्ति हुई है और ये महाराष्ट्र और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मुरादाबाद मंडल में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के। उसके बाद आता है फ्रेंड डोम खटीक। तो ये डोम खटीक जो थे फ्रेंड, ये सूअर पालने का काम करते थे और सूअरों को हलाल करते थे। इनका जो ओरिजिन माना गया है, ये ब्राह्मणों में से माना गया है और ये ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आते हैं सूर्यवंशी खटीक। तो इनका काम क्या था, ये राजा महाराजा टाइप हुआ करते थे और ये राजाओं की सेना में सैनिक हुआ करते थे। इनका जो ओरिजिन माना गया है फ्रेंड, वो सूर्यवंशी राजपूतों में से माना गया है। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये लोग पाए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड आते हैं चक खटीक। तो चक खटीक जो हैं, ये शीप बुरचड़ होते हैं, यानी कि भेड़ों का और बकरों का वध किया करते थे, केवल पालते नहीं थे, खाली ये खरीद करके वध किया करते थे और बेचते थे। तो ये फ्रेंड इनका ओरिजिन गडरिया जाति से ही माना गया है और ये बरेली, पीलीभीत और इंडो नेपाल बॉर्डर के पास ये लोग पाए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड रिलेशन ऑफ खटीक विद गडरिया कम्युनिटी, यानी कि जो गडरिया कम्युनिटी का और खटीक समाज के आपस में क्या रिलेशन है या क्या इनके संबंध है, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड व मुरादाबाद मंडल के खटीक समाज की शादी ब्याह गडरिया समुदाय में भी होती हैं। मतलब देखिए, जो उत्तराखंड और मुरादाबाद मंडल के जो खटीक हैं, उनकी शादी या तो अपने उनके खुद ही के खटीकों से होती हैं या उनकी शादी गडरियाओं में भी हो जाती हैं। रोटी बेटी का दोनों के बीच में संबंध होता है। बहुत से ऐसे गडरिया हैं जिनकी लड़कियां खटीकों में ब्याही हैं और बहुत से ऐसे खटीक हैं जिनकी लड़कियां गडरियाओं में ब्याही हैं। उत्तराखंड के मशहूर उद्योगपति व पूर्व विधायक नारायण पाल जी के परिवार में गडरिया समाज की वधु हुए हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के खटीक लोग गडरिया समाज के टाइटल, पाल टाइटल का इस्तेमाल करते हैं।
क्यों करते हैं फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको पिछली उसमें बता चुका हूँ कि जो पाल टाइटल है वो गडरिया का टाइटल होता है, और जो उत्तराखंड के और मुरादाबाद मंडल के जो खटीक हैं वो अपनी उत्पत्ति गडरिया समाज से मानते हैं, यानी कि पाल गडरियाओं में से मानते हैं, तो इसीलिए वो इस टाइटल का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के अधिकांश खटीक की उपजाति धनगर है। मुंशी रामपाल पूर्व सांसद व पूर्व विधायक, नारायण पाल उद्योगपति व पूर्व विधायक, मोहन पाल आदि लोग मानते हैं कि उनकी निकासी गडरिया समाज से हुई है, इसलिए ये लोग फ्रेंड पाल टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आप देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में गडरिया व खटीक समाज में रोटी बेटी के संबंध है, मतलब इनके बीच में खाना भी अपना शेयर कर लेते हैं और रोटी बेटी का भी संबंध, यानी कि शादी बेटी का मतलब शादी भी ब्याह लेते हैं, अपनी बेटी गडरियाओं में ब्याह लेते हैं और गडरिया खटीकों में ब्याह देते हैं, तो ये चीज़ कॉमन है इसमें। उसके बाद देखिए फ्रेंड, दिल्ली, एनसीआर, देहरादून, बिजनौर, मुरादाबाद आदि शहरों के कई युवकों की शादियाँ नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली जिले के खटीक समाज में हुई है। यानी फ्रेंड देखिए, जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है काफ़ी हाईली डेवलप एरिया है और काफ़ी प्रोग्रेसिव एरिया है। उसके बाद देखिए देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। बिजनौर, मुरादाबाद आदि शहर के कई गडरिया युवकों की जो शादी हुई है, उनकी शादी फ्रेंड उन्होंने किसी रीज़न से अगर उनकी शादी यहाँ नहीं हो पाई है दिल्ली में या मुरादाबाद में, देहरादून में नहीं हुई, तो फ्रेंड उनकी शादियाँ जो हैं फिर उनके लिए लड़के जो है वो नैनीताल, उत्तरकाशी या चमोली जिले के खटीक समाज में हुई है उनकी शादी। तो फ्रेंड ये से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पाल कम्युनिटी से निकले हुए खटीक हैं, तो उन खटीकों के संबंध आज भी गडरिया कम्युनिटी से हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए फिर आगे, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गडरिया व खटीक समाज की जनसंख्या बहुत है, इसलिए यहाँ कई जगहों का नाम गडरिया व खटीक समाज के नाम पर है। पूर्व विधायक नारायण पाल 2 बार विधायक खटीक समाज से रह चुके हैं, वह गडरिया समुदाय के कारण ये विधायक बन पाए। देखिए जो नारायण पाल जी हैं ये 2 बार विधायक रह पाए हैं, 2002 से 2007 तक, फिर दोबारा से 2007 से 2012 तक। तो फ्रेंड ये 2 बार विधायक रहे हैं। इनके विधायक बनने के पीछे फ्रेंड क्या है, एक तो इनके खुद के खटीक समाज और दूसरा गडरिया समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उधम सिंह नगर में फ्रेंड ये सितारगंज वगैरह से विधायक बनते थे। सितारगंज में खटीक समाज बहुत है और गडरिया समाज बहुत है। उसके अलावा फ्रेंड जो पार्टी का सपोर्ट होता है वो भी मिलता है, जो एससी कैटेगरी का सपोर्ट है वो भी इनको मिलता है। तो फ्रेंड उस तरीके से क्या है फ्रेंड, ये 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो फ्रेंड देखिए गडरिया समाज भी इनको अपना मानता है, खटीक समाज भी इनको अपना मानता है। कई सारी खटीक समाज की मीटिंग हुई जिसमें इन्होंने गडरिया समाज के लोगों को बुलाया है। बहुत सी गडरिया समाज की मीटिंग हुई जिसमें नारायण पाल जी को और खटीक समाज के लोगों को वहाँ पर बुलाया है। तो फिर फ्रेंड आज भी एकता है, जो इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। उत्तराखंड के जो खटीक समाज है और गडरिया समाज है इनमें आपसी रोटी बेटी का संबंध हो जाता है और ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक मानते हैं। देखिए जो उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है खटीमा, खटीमा एक तहसील भी है। तो खटीमा तहसील का जो नाम है वो खटीकों के नाम पर ही पड़ा है, यानी कि वहाँ पर खटीक समाज की अच्छी खासी बहुत ज़्यादा तादाद है, तो इसीलिए फ्रेंड इस जगह का नाम खटीमा पड़ा हुआ है। आप आज उत्तराखंड का नक्शा उठा के देखेंगे, आप खोजेंगे गूगल पे, आप सर्च करेंगे तो आपको खटीमा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड। और उसी तरीके से फ्रेंड क्या है, गडरियाओं के नाम पे उधम सिंह नगर में गडरिया बांग, गडरिया, गदरपुर, इस तरीके से नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं फ्रेंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो खटीक समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए जो बिजॉय सोनकर शास्त्री हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और ये बीजेपी के स्पोक पर्सन भी रहे हैं। नीलम सोनकर जो हैं वो 16वीं लोकसभा में सांसद रही हैं। राजनाथ सोनकर शास्त्री ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं 1980 से 1984 तक। उसके बाद देखिए रामराज सोनकर, ये इनको उदित राज के नाम से भी जाना जाता है। ये लोकसभा दिल्ली के उत्तर पश्चिमी सीट से सांसद हैं। उसके बाद विनोद सोनकर, ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड खटीक समाज ने मुख्यमंत्री दिए हैं, तो उनको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड जो जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं वो राजस्थान के 9वें मुख्यमंत्री बने थे। ये 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक मुख्यमंत्री रहे थे। और ये फ्रेंड क्या है, ये दूसरी, चौथी, 5वीं और 7वीं लोकसभा में सांसद भी रहे थे। तो फ्रेंड ये आपके जगन्नाथ सोनकर जी हैं, जगन्नाथ पहाड़िया जी, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके अलावा फ्रेंड ये गवर्नर भी रह चुके हैं।
तो देखिए जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं, ये हरियाणा के गवर्नर रहे हैं 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक। पूरे 5 साल फ्रेंड ये हरियाणा के गवर्नर रहे हैं। उसके अलावा फ्रेंड ये पूर्व में बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। ये 3 मार्च 1989 से लेकर 2 फरवरी 1990 तक ये बिहार के गवर्नर रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड खटीक इन उत्तराखंड। तो फ्रेंड देखिए जो खटीक है उत्तराखंड के, वो क्या करते हैं, मैक्सिमम जो है वो खटीक जो है ज़्यादातर लोग जो जिनकी सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है उत्तराखंड में, वो उधम सिंह नगर में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो उधम सिंह नगर जो है ये आपका कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में या कुमाऊं सब डिवीज़न में आता है। इसके अलावा कुछ खटीक फ्रेंड नैनीताल में पाए जाते हैं, उत्तरकाशी ज़िले में है कुछ। तो फ्रेंड ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के फ्रेंड नारायण पाल जी 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड मोहन पाल जी जो हैं उनको भीमताल सीट से टिकट मिला था पर वो हार गए थे। तो फ्रेंड इस तरीके से खटीक समाज भी अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रहा है उत्तराखंड में। तो फ्रेंड ये नारायण पाल जी हैं। तो फ्रेंड हरियाणा में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड हरियाणा में दरियाव खटीक जो है ये MLA रहे हैं झज्जर से। उसके बाद राजस्थान में देख लेते हैं फ्रेंड बंशीलाल खटीक जो है ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA रहे हैं राजसमंद सीट से राजस्थान से। शांति पहाड़िया जी हैं राज्यसभा मेंबर रही हैं 1984 से 90 तक। जगन्नाथ पहाड़िया जी जो हैं ये MP रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं और गवर्नर रहे हैं। फ्रेंड ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। दिनेश खटीक जो हैं वो 17वीं विधानसभा में हस्तिनापुर मेरठ से विधायक हैं। उसके बाद फ्रेंड अतुल खटीक जो हैं ये पूर्व में हस्तिनापुर से विधायक रहे हैं। भीम प्रसाद सोनकर जो हैं ये भी विधायक रहे हैं। जगदीश सोनकर, कैलाश नाथ सोनकर, रवि कुमार सोनकर और मुंशी रामपाल जी पूर्व में विधायक भी रहे हैं और MP रहे हैं यानी कि सांसद रहे हैं राज्यसभा से। तो फ्रेंड देखिए इतने सारे लोग जो हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड दिनेश खटीक से रिलेटेड एक कुछ आपको खास चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड मेरठ की जो ये हस्तिनापुर सीट है इसमें कई बार से जाटव बसपा पार्टी से जाटव जो था, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, समथिंग वर्मा समथिंग टाइटल था उनका, वो विधायक बन रहे थे कई बार से। तो वहाँ के लोग ये परेशान थे कि मायावती की पार्टी आती है, मायावती की पार्टी से हर साल वो बन जाते हैं और इसको टिकट नहीं मिलता। लोग भी कुछ उनके काम से परेशान थे। तो इस बार इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई SC की सीट है, SC पे और किसी दूसरे SC को कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। तो फ्रेंड उन्होंने क्या किया, भाजपा की चहेती है, खटीक समाज जो चहेता है भाजपा का और कांग्रेस का भी। तो भाजपा ने क्या किया फ्रेंड, यहाँ से दिनेश खटीक को खड़ा कर दिया। SC कैटेगरी से रिजर्व सीट है हस्तिनापुर। तो वहाँ से फ्रेंड ये बहुत मतलब बेहिसाब वोटों से ये विधायक चुने गए। तो फ्रेंड मायावती की भी बोलती बंद हो गई थी क्योंकि मायावती जी जो हैं वो यहाँ से कभी भी खटीक को टिकट नहीं देती थी और खटीक राजनीति में बहुत आगे हैं। तो इसलिए फ्रेंड इन्होंने दिनेश खटीक को भाजपा ने टिकट दिया और यहाँ से विधायक चुन लिए गए। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड मध्य प्रदेश देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए वीरेंद्र कुमार खटीक जो हैं ये प्रोटम स्पीकर हैं इस टाइम मौजूदा भाजपा सरकार में और ये 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। अमर सिंह खटीक हैं फ्रेंड। हरिशंकर खटीक हैं, ये जतरा से रह चुके हैं विधायक। रमेश चंद्र खटीक, शकुंतला खटीक, उमा देवी खटीक, मुंशीलाल खटीक, उत्तम चंद खटीक, लेट शंकर लाल खटीक, गणेश राम खटीक, कामता प्रसाद खटीक, ओम प्रकाश खटीक। तो फ्रेंड ये सब लोग क्या है मध्य प्रदेश से विधायक रह चुके हैं। अब फ्रेंड देख लेते हैं MLA और ex-MLA। तो फ्रेंड इसमें देखिए अंचल सोनकर हैं, बांकेलाल सोनकर हैं, प्रकाश सोनकर हैं, राजेश सोनकर हैं, श्रीराम सोनकर हैं, दीप चंद्र सोनकर हैं, सरोज सोनकर हैं और विद्या सागर सोनकर हैं। तो फ्रेंड ये सभी लोग क्या है फ्रेंड विधायक हैं और या पूर्व में विधायक रह चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड करंट में यानी कि अभी मौजूदा वक्त में भारत में 7 खटीक सांसद हैं जो कि लोकसभा से हैं। तो नीलम सोनकर जो हैं ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। विनोद सोनकर ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। भोला सिंह ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। उसके अलावा फ्रेंड मध्य प्रदेश से वीरेंद्र कुमार खटीक ये टीकमगढ़ से सांसद हैं।
मनोज राजौरिया, ये करौली धौलपुर से राजस्थान से सांसद हैं। कृपाल बालाजी, ये रामटेक महाराष्ट्र से सांसद हैं। उसके अलावा फ्रेंड उदित राज, ये नॉर्थ यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से यानी कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए डोमिनेंसी देख लेते हैं, यानी कि इनका प्रभाव कितना है। तो देखिए फ्रेंड, बीएसपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं सब SC आरक्षित सीट पर खटीक को टिकट देना पसंद करती हैं ताकि जाटव बहुल पार्टी बीएसपी को हरा सके। पिछले कुछ दशकों में खटीक समाज के विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका अध्यक्ष आदि की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश की SC आरक्षित सीटों पर खटीक समाज के 30% सीटों पर विजय प्राप्त करता है। उत्तर प्रदेश की SC आरक्षित सीटों पर 40% नगर पालिका अध्यक्ष खटीक हैं। उत्तर प्रदेश की SC आरक्षित सीट पर 30% विधायक जो हैं वो खटीक समाज से हैं। उत्तर प्रदेश के आरक्षित 30% सीटों पर जो सांसद हैं वो आपके खटीक समाज से हैं। और फ्रेंड देखिए आगे आने वाले समय में यह प्रतिशत और बढ़ेगा, ऐसा सभी पार्टियों का मानना है। क्योंकि फ्रेंड देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में क्या है फ्रेंड, बहुजन समाज पार्टी है जिसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सुश्री मायावती जी हैं, जो कि जाटव समाज से बिलोंग करती हैं। तो वो क्या करती हैं फ्रेंड, ऐसे सीट से मैक्सिमम कोशिश ये करती हैं कि जाटव समाज को टिकट दिया जाए। तो पहले फ्रेंड ऐसा होता था कि जितनी भी बसपा की सीटें होती थी वो बसपा क्या करती थी, वो जाटव समाज को टिकट देती थी और जाटव जीत जाते थे। तो खटीकों की जनसंख्या कम थी। लेकिन फ्रेंड जब से क्या किया, भाजपा ने खटीक समाज को थामा है या कांग्रेस ने थामा है, तो फ्रेंड जब से क्या हो रहा है कि फ्रेंड खटीक समाज की जो राजनीति में हिस्सेदारी है वो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी हद तक बढ़ी है। उसके बाद फ्रेंड बिजनेसमैन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड वैसे तो 2-3 बिजनेसमैन हैं, तो उनमें से फ्रेंड जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं ऑल इंडिया लेवल पर खटीक समाज के, तो उनकी बात करते हैं। तो फ्रेंड जो नारायण पाल हैं ये पूर्व में विधायक रह चुके हैं और ये उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड इनकी कई सारी फिल्म चल रही हैं तो जिनको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इनके पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये आपका उधम सिंह नगर में है। ब्रिजलाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ये भी आपका उधम सिंह नगर में है। पाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंस कॉलेज ये फ्रेंड उत्तराखंड के सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस में से एक माना जाता है, यानी कि जो नर्सिंग कॉलेज है उनमें से एक माना जाता है, जो सबसे बेस्ट हैं। ये भी आपका उधम सिंह नगर में है। इसके अलावा फ्रेंड क्या है आपकी पाल फ्रेश। तो फ्रेंड ये क्या है आपकी फूड इंडस्ट्रीज़ है, जैसे आपकी सफल मटर आती है या पे फ्रोज़न फूड आते हैं, तो उस तरीके से पाल फ्रेश नाम से इनकी क्या है फ्रेंड फिल्म है। और इसके अलावा इनका पाल मेटल्स जो लोहे और स्टील का बनाने का काम करता है, पाल स्टोन जो पत्थर वगैरह का काम होता है, पाल बिल्डर्स यानी कि फ्लैट वगैरह बनाकर कॉलोनियाँ वगैरह बनाकर बेचते हैं, पाल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि फ्लैट वगैरह पुल ब्रिजेस वगैरह ये सब भी बनाते हैं लोग। और पाल फोर्ड का शोरूम है, जो पाल फोर्ड एक शोरूम है। अब तो फ्रेंड ये 2 हो गए हैं, एक नैनीताल में है और एक उधम सिंह नगर में। तो फ्रेंड इन पाल फोर्ड के शोरूम में जो आपकी फोर्ड की गाड़ियाँ आती हैं, जैसे फोर्ड फीगो हो गई, फोर्ड एंडेवर हो गई, फोर्ड इको स्पोर्ट हो गई, तो ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये सब यहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। देखिए बरखा सोनकर जो है फ्रेंड ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2017 में फीबा वुमेन एशिया कप में। तो फ्रेंड ये अभी इस टाइम पे अमेरिका में रह रही हैं बरखा सोनकर जी जो हैं। उसके अलावा फ्रेंड आपके गोपी कुमार सोनकर ये इंडियन जूनियर हॉकी टीम के मेंबर हैं। बॉलीवुड में देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए सपना खटीक जो है ये एक्ट्रेस हैं। और फ्रेंड इसके अलावा उर्मिला धनगर ये मराठी सिंगर हैं और इन्होंने सारेगामापा ZTV पर एक रियलिटी शो आता है उसमें इन्होंने संगीत जगत में पहला स्थान प्राप्त किया था, यानी कि ये सारेगामापा की विनर थी। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, पुराने इतिहास को याद कीजिए और तुरंत एक हो जाइए और दिन ब दिन प्रोग्रेस कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड।